Hi guys, my name is Mohammad Isnan and 12 years old full stack developer and data scientist. कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने 3 स्टेप्स देखे थे। पहला स्टेप था व्हाट इज़ पाइथन। यहाँ पर हमने इस डायग्राम से इसको समझा था कि पाइथन क्यों यूज़ करते हैं हम और ये पाइथन होती क्या है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जैसे हमने पहले समझा था यूज़र को अगर ये प्रोग्रामिंग लिखा हुआ चाहिए यहाँ पर, तो फिर पाइथन क्या करती है, उसको कोड को छोटा कर देती है कंप्यूटर के लिए और कंप्यूटर को जाके वही कमांड देती है। अच्छा, अब इसके अंदर एक नई चीज़ है कि एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। जो कंप्यूटर समझता है उसे कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, और जो पाइथन मतलब कि हम समझते हैं उसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पर अगर हम जाते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं 0 और 1, जैसे बाइनरी हो गई। यहाँ पर लिखते हैं हम टेक्स्ट टू बाइनरी, ये खोल लेते हैं, ये आ गया। अब इसके अंदर यहाँ पर टेक्स्ट टू बाइनरी आ गया। यहाँ पर अब हम लिखते हैं हंसने, बल्कि प्रोग्रामिंग, ये लिखते हैं। अब इसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखें, ये जो टेक्स्ट दिया उसने, अब हमें हंसने लिखने के लिए, सॉरी प्रोग्रामिंग लिखने के लिए जो हमने यहाँ पे आउट इनपुट डाली है प्रोग्रामिंग, ये लिखने के लिए इतना बड़ा कोड लिखना पड़ेगा 0 और 1 के अंदर। उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट को बाइनरी के अंदर, ताकि कंप्यूटर को दे सके हम। तो इसे कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, जो हम समझ ना पाए कि ये 0 और 1 कहाँ है, कैसे हैं। तो ये इसे कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो अब हम इतनी बड़ी लैंग्वेज तो नहीं सीखेंगे कि ये 0 और 1 कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, नहीं जा रहे, तो वो सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हमने पहले भी देखा था कि पाइथन है, तो पाइथन बीच में आती है और वो यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज बन जाती है, जो कि हम समझ पाते हैं। यहाँ पे जो प्रिंट लिखते हैं, उसके बाद प्रोग्रामिंग। अब देखिए उसने कितने छोटे कैरेक्टर्स के अंदर उसने ये इतना बड़ा काम कर दिया, जो उसने इतने बड़े में लिखा। तो इसलिए इन्हें कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, जो कि हम समझ ना पाए, और हाई लेवल लैंग्वेज करते हैं जो हम समझ पाए। और आगे देखा था हमने अर्थमेटिक एंड वेरिएबल्स के बारे में। अर्थमेटिक के लिए आपको याद ही होगा, यहाँ पर हमने कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सपोनेंट, ये सारा कुछ हमने करा था, और वेरिएबल्स भी बनाए थे। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे काफ़ी सारी प्रैक्टिस होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको मैं यहाँ पर आई बटन में दे दूँगा। अच्छा, तो हम आज की मेन पॉइंट में आते हैं, जिसका नाम है फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या होते हैं? व्हाट इज़ फंक्शन? ये है फंक्शन। अब यहाँ पर ये है आप, ये है आपका होम। यहाँ पे 2 शॉप्स हैं, मिल्क शॉप, मीट शॉप, ये दोनों शॉप्स हैं। अब ये हैं आप, जो कि यहाँ से शुरू होते हैं। तो आपकी जो मॉम है, आपकी जो मम्मा है, वो आपको कहती है कि जाओ दूध लेकर आओ, ठीक है। तो आपकी मम्मा बताती है कि वो आपको वहाँ पे पहुँच जाए तो फिर आप कॉल कर लो, जो भी वो करना होगा आगे। तो आपकी मम्मा बताती है कि पहले सीधा जाओ, फिर मुड़ो लेफ़्ट, फिर सीधा जाओ, फिर मुड़ो राइट, फिर कुछ कदम सीधा जाना है, फिर लेफ़्ट मुड़ना है, फिर कुछ कदम सीधा जाना है, फिर राइट मुड़ना है, फिर कुछ कदम, फिर लेफ़्ट, फिर कुछ कदम, फिर आप पहुँच जाओगे मिल्क शॉप के अंदर। तो ये स्टेप्स हैं इसके, कि आप होम से लेकर मिल्क शॉप तक पहुँचे। जो फंक्शन होता है वो कोड ही होता है, लेकिन ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब कोड का एक ब्लॉक होता है। अब हम यहाँ पर इसे यहाँ पे रखते हैं, और अब हमें जब भी मिल्क शॉप के अंदर जाना हुआ तो फिर मम्मा मुझे बता देगी कि दूध लेकर आओ, मिल्क लेकर आओ, मिल्क शॉप पे जाओ। तो मेरे दिमाग में एक कोड स्टोर हुआ होगा, जो कि अब हम समझ लेते रोबोट है या मैं ही हुई है। तो मुझे प्रोग्राम ऐसा किया जाएगा कि मुझे याद हो जाए कि जब भी मुझे कहा जाए कि दूध लेकर आओ, तो मुझे पता हो कि मैंने पहले कुछ कदम आगे जाना है, फिर लेफ़्ट मुड़ना है, फिर कुछ कदम आगे, फिर राइट मुड़ के कुछ कदम आगे, फिर लेफ़्ट मुड़ के कुछ कदम आगे, फिर राइट मुड़ के कुछ कदम आगे, फिर लेफ़्ट मुड़ के कुछ कदम आगे, और मिल्क शॉप पे। तो ये होता है फंक्शन। ये होता कोड ही है, लेकिन ब्लॉक ऑफ कोड, कि आप एक दफ़ा उसको कॉल करते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड। मतलब कि ब्लॉक ऑफ कोड होता है फंक्शन, जो जब भी रन होता है जब आप कॉल करते हैं।
अगला स्टेप है हमारा सिंटैक्स। अब सिंटैक्स क्या होता है? व्हाट इज सिंटैक्स? Syntax, the set of rules that defines how Python program will be written and interpreted. अब इसका मतलब है जैसे आप इंग्लिश लिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है, आई एम हसनैन। अगर हम इसके अंदर लिखेंगे हसनैन आई, बल्कि एम आई एम, इस तरह लिखें या फिर वर्ड्स आगे पीछे करें तो ये कुछ अजीब लगता है। तो जो सिंटैक्स है इंग्लिश का वो उसको कहते हैं हम ग्रामर। वैसे कोड का सिंटैक्स, कोड के रूल्स को कहते हैं हम सिंटैक्स। जैसे इंग्लिश के सिंटैक्स कोड को रूल्स को कहते हैं हम सिंटैक्स ग्रामर, वैसे ही कोड को कहते हैं हम, कोड के रूल्स को कहते हैं हम सिंटैक्स। जैसे हमने यहाँ पर मैंने लिखा है प्रिंट हेलो, तो अब हम इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास या फिर कोड्स जो हैं इनको पहले लगा दें, हेलो यहाँ पे लिखते तो ये चलेगा नहीं। तो इसके कुछ रूल्स हैं। तो अब यहाँ पर आता है आगे फंक्शन। पहले तो हम इस सबसे पहले अब हम अपना कोड एडिटर खोल लेते हैं, गूगल कोलैब। ये पहले लिंक पे क्लिक कर लेते हैं। जी ये खुल गया। अब इसके अंदर मैं ये एक्सरसाइज बाद में करेंगे हम। यहाँ पर एक नया, ये हमने अर्थमेटिक एंड वेरिएबल्स बनाए थे, आपको याद होगा। न्यू नोटबुक बनाता हूँ और ये भी बन जाती है। और ये बन गई। यहाँ पर पहले सबसे मैंने आपको बताया था नाम लिखना ज़रूरी होता है फंक्शन। यहाँ पे हमने नाम लिख दिया इसका। अब हम जाते हैं, तो अब हमें फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले डेफ लिखना होता है। तो डेफ होता है डिफाइन अ फंक्शन, मतलब कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए होता है, फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए होता है। तो पहले हम अगर हमने फंक्शन बनाना है तो हम लिखेंगे डेफ, DEF। आगे आता है आपका फंक्शन का नाम। ये सारे आपको पता है, सिंटैक्स है, ये रूल्स हैं। तो आगे आता है आपका नाम। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे मैं रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई बाय 6, ऐसे रखते हैं, ठीक है। इसने ऐड 3 रखा है, हम रखते हैं मल्टीप्लाई 6। आगे आते हैं यहाँ पर फंक्शंस आर्गूमेंट, जो कि आते हैं पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ पर भी हम डालते हैं। अब आर्गूमेंट्स क्या होते हैं? आर्गूमेंट्स, अब यहाँ पर अब व्हाट इज फंक्शन के अंदर देखें, यहाँ पर एक मीट शॉप है, एक मिल्क शॉप है, दोनों हैं। अब आपकी मॉम जो है, मम्मा जो है, अगर वो कहती है गोश्त लाओ या मीट शॉप पे जाओ, तो फिर वो आर्गूमेंट देती है कि इस रास्ते पे जाओ, ये मीट शॉप पे जाओ यहाँ पर। और अगर वो कहती है कि मिल्क शॉप पे जाओ तो आप यहाँ पे जाओगे, तो ये आर्गूमेंट देती है वो कि आपने किस पे जाना है। वैसे तो ये हम फंक्शन बाद में आगे जाके बना लेंगे कि अगर वो ये इनपुट दे तो ये इनपुट दे, लेकिन अभी हम नहीं बना रहे क्योंकि अभी हम बिगनिंग में काफ़ी। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पर एक मल्टीप्लाई 3 वाला बना। अब आपको आर्गूमेंट्स का समझ आ गया होगा कि यूज़र जो होता है, जो आपकी मॉम होती है, वो आपको बताती है कि किधर जाना है, आपने मीट शॉप पे जाना है या मिल्क शॉप पे, तो आप उसके हिसाब से चलते हो आगे। अच्छा, आगे अभी हम यहाँ पर देते हैं नंबर, ठीक है, नंबर जो यूज़र देगा हमें। अच्छा, यहाँ पर अब हम ये कॉलन लगाते हैं या सेमी कॉलन, ये लगाना ज़रूरी होता है। इसके अंदर अब हम एंटर मारते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्पेसेस डल गई है। वैसे तो आप अगर आपने इसकी नहीं आती तो फिर आप इसे टैब दबाएंगे तब भी वो आ जाएगी। अब गूगल कोलैब ये 2 स्पेसेस डालता है क्योंकि ये पाइथन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई कोड एडिटर दूसरा हुआ तो वो 4 डाल देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 डाल देगा, इस तरह करते हैं। लेकिन गूगल कोलैब इसके अंदर 2 स्पेसेस डालता है। तो यहाँ पर अब जो अंदर होगा इसके, वो आपकी होगी स्टेटमेंट कि आपने अब आपका क्या चलेगा, किस रास्ते पे जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, आपने किस रास्ते पे जाएंगे आप। चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल आउटपुट इज इक्वल टू नंबर। अब जो हमें ये क्या नाम है
आर्गुमेंट दिया गया है, जो हमें कहा गया है, उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 6। अब जो नंबर देगा ये, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। अब अगर ये देता है 7 तो फिर इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकलेगा वो ये दिखाएगा आपको। चलें अब हम करते हैं यहाँ पर रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है कि आप पाइथन का फंक्शन को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। रिटर्न आपको कहता है कि अब आपको क्या दिखाना है। मैं रिटर्न करता हूँ यहाँ पर आउटपुट। अब हम इसे कॉल करते हैं, क्योंकि अब फंक्शन को बुलाना भी तो पड़ेगा ना कि आप ये एग्जीक्यूट करो, रन करो। ये वैसे कॉल कहते हैं इसे। यहाँ पे मैं कनेक्ट भी शुरू कर देता हूँ ताकि वो कनेक्ट हो जाए। और यहाँ पर अब हम इसे रन और रिटर्न करेंगे, जो कि हमने कर दिया है, और प्रिंट करते हैं। कॉल करने के लिए अभी हमें करना होगा सिर्फ मल्टीप्लाई, जो भी उसका नाम दिया हमने यहाँ पर _6। अब पैरेंथेसिस के अंदर जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू दी है वैसे ही हमें बस यहाँ पर देनी है। यहाँ पे देते हैं हम जैसे 6। अब हम इसे रन करते हैं। अब देखिए 36 आंसर आया, क्योंकि जो यहाँ पर रिप्लेस हो गया 6 6 are 36। तो यहाँ पर उसने वो रिप्लेस कर दिया नंबर की जगह। ये भी एक वेरिएबल होता है, बस क्या नाम है इसका, समझ लें कि उसकी वैल्यू हम असाइन करते हैं कि 6 दे दो उसे वेरिएबल वैल्यू, तो वो यहाँ पर आके अटैच हो जाता है इसके साथ। तो ये होता है सिंटैक्स। अब इसके अंदर यहाँ पर 2 कलर लग रहे हैं, आप देखें। ये एक लग रहा है ऑरेंज, एक लग रहा है लाइट ब्लू या स्काई, जो भी है ये। तो यहाँ पर आप जो ऊपर देख रहे हैं ये लाइन, ये वाली सारी लाइन जो है ये है हेडर कि जो डेफ से स्टार्ट होती है। ये स्पेसिफाई करते हैं, फिर ऐड नाम लिखते हैं, फिर आर्गूमेंट्स लगाते हैं, फिर कॉलन लगा देते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम हेडर। उसके बाद यहाँ पर एक जो ये आपको क्या नाम है, येलो वाला, ऑरेंज या येलो में दिख रही है लाइन, तो जो ये होती है बॉडी। जो भी इसके अलावा अंदर जो चल रहा होता है उसके, वो होती है बॉडी, जहाँ पर आप अपना काम स्पेसिफाई करते हैं। स्पेसिफाइज द वर्क दैट द फंक्शन डज। तो बस यही होता है इजी सा फंक्शन। तो आपको समझ आई होगी कि फंक्शन क्या होता है। यहाँ पर अब आपको ये चौथा स्टेप भी पूरा हो गया। हम ये जो हमने एग्जाम्पल ली है कि अगर मॉम कहे हमारी के मीट शॉप पे जाओ, तो हम वहाँ पर स्टेप आगे जाएं, वहाँ पर उसके बाद मिल्क शॉप पे जाएं, ये भी हम फंक्शन बनाएंगे। या शायद हम आगे बनाएं, या इसमें बनाएं, लेकिन बनाएंगे बाद में जाकर। ये क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो भी हम काफ़ी बिगनिंग पे है। तो बिगनिंग से निकलने के बाद हम जब इसको जाएंगे तो फिर वो बना लेंगे हम। पहले हमें क्या ना बेसिक सीखनी है इसके। तो आपको समझ आया होगा कि कैसे बनता है। चलें अब हम अपने आप से थोड़े से फंक्शंस बना के देखते हैं। कोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डेफ। डिफाइन कर रहे हैं हम फंक्शन दोबारा। मैं एक चीज़ भूल गया, यहाँ पर रिटर्न कर मैं आपको दिखा दूँ। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं हसनैन, अब हमने ये लिख दिया, यहाँ पर हसनैन लिख दिया। अब हम इसे रन करेंगे तो वहाँ पर वो हसनैन देगा। क्यों? वैसे तो हमने यहाँ पर प्रिंट करते तो फिर वो कोड्स ना देता, फिर इसलिए, लेकिन अभी हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने यहाँ पर इसको रिटर्न नहीं किया। अगर हम यहाँ इसके अंदर स्टेटमेंट नहीं लगाते तो चल गया, लेकिन कुछ आउटपुट नहीं निकले। तो आउटपुट निकालने के लिए हम यहाँ पे रिटर्न लिखते हैं। अब हम आउटपुट ही निकाल देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा ये वेरिएबल है। रन करते हैं और 36। अब हम अगला फंक्शन बनाते हैं, किस चीज़ के बारे में नहीं, प्लस ये जो ये नाम लिखते हैं ना आप यहाँ पर, ये इसके अंदर भी जैसे आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं ना, वैसे ही सेम रूल्स होते हैं उसके। आप स्पेस नहीं डाल सकते, नंबर्स अंडरस्कोर्स या लेटर्स के अलावा कुछ और एक्सक्लेमेशन मार्क जो भी उनमें नहीं आता वो नहीं डाल सकते, या फिर आप नंबर से इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। प्लस यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नंबर 1, num1 लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं num2। आप एक के अंदर 2 आर्गूमेंट्स भी असाइन कर सकते हैं। आप जितने मर्जी ऐसे यहाँ पर आप करते रहे, आप जितने मर्जी करते रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमने अगला रूल है, हमारा सिंटेक्स है कॉलन। अब हम सेमीकॉलन का एक ही बात है, एंटर मारते हैं। अब वो खुद ही 2 से इंडिकेट्स डाल दी, उसने स्पेसेस डाल दी। आगे आता है हमारी कंडीशन, जो कि हम इसे कहते हैं बॉडी।
अब हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे अब हम अपनी यहाँ पर एक वेरिएबल बना देते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर हमने नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों एक वेरिएबल है जिसके अंदर कुछ नहीं है। जो वेरिएबल जो है उनकी जो वैल्यू है वो जो इस बंदे जो यूज़र जो होगा हम ईबल के, वो जो इसको कॉल करेगा प्लस को, वो इसके अंदर डालेगा, वो वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन हो जाएगी और हम उन दोनों को प्लस कर देंगे। ये हमने पहले भी जब हम वेरिएबल सीख रहे थे पहली वीडियो के अंदर जब किया था। अब यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न और यहाँ पे लिखते हैं रिजल्ट। अब हम इसे रन करते हैं। अब वो रन तो नहीं होने वाला, मेरा मतलब रन तो हो गया लेकिन आउटपुट नहीं निकलने वाली। तो अब हम इसे कॉल करते हैं, कॉल या एग्जीक्यूट एक ही बात है। अब हम रन करेंगे इसको, पहले नाम लिखते हैं प्लस, उसके बाद अब हम लिखते हैं 8,2। अब हमने 2, लेकिन याद रहे यहाँ पे ये आपको दिखाएगा अभी, वैसे याद रहे तरतीब सेम होनी चाहिए। अब अगर हमने 8 लिखा तो ये जाके इसके अंदर होएगा, अगर हमने 2 लिखा तो वैसे तो ये दोनों सेम अगर प्लस करें, लेकिन आगे जाके अगर आपको कहीं कहीं लगाना हो इंडेक्सेस के अंदर तो वो मसला करेगा। तो ये वैसे गूगल कोला ऐप आपको दिखा भी देता है कि आपके क्या नंबर 1 कितना है, नंबर एनी ये टाइप है ना ये इसकी, नंबर 2 नंबर 3। आप वैसे तो यहाँ पर आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं नंबर और इसके अंदर लगा सकते हैं स्ट्रिंग। तो यहाँ पर नंबर नहीं इंटीजर, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो लेकिन हम ये डेटा टाइप्स में बाद में जाके देंगे। अब हम इसे रन करते हैं। यहाँ पर आ गया 10 आंसर, 8 + 2 10। तो अब हमने देखा कि नंबर 1 और नंबर 2 मतलब दोनों को हमने प्लस करके कैसे चलाया। अब हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने खोली थी, यहाँ पे कहता है क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड ग्रीट दैट टेक्स अ नेम एज इनपुट। ठीक है, पहले हम इतना करते हैं। अब हमें फंक्शन को बनाने के लिए दोबारा मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे लिखते हैं डिफाइन अ फंक्शन, और यहाँ पर अब हम लिखेंगे नाम उसका कॉल्ड ग्रीट, मतलब ये उसका नाम है, ग्रीट बना दिया। आगे अब हम लगाएंगे पैरेंथेसिस और इसके अंदर उसने है कि टेक्स अ नेम एज इनपुट, मतलब कि इनपुट या आर्गूमेंट। इनपुट मतलब कि वो उससे लेगा, यूज़र से लेगा जो यूज़ करेगा उसे। तो अब हम यहाँ पे उसने आया कि नेम लगाना है, नेम लगा दिया। इनसाइड द फंक्शन प्रिंट अ ग्रीट मैसेज इंक्लूड्स नेम पास्ट एज एन। ठीक है, अब हम यहाँ पे डालते हैं सेमीकोलन और एंटर कर देते हैं। देख सकते हैं अब हमने सेम उसका जैसा स्ट्रक्चर बना दिया है जो हमने पहले। अब हमने ये अपना हेडर बना दिया बेसिकली। अब हम लगाने लगे बॉडी। अब यहाँ पे वो कहता है कि ऐसा फंक्शन बनाओ जो कि ग्रीट करे आपको। अब हम यहाँ पर इसके लिए अगर हम वेरिएबल बनाते हैं जैसे आउटपुट, हर बार यहाँ पर वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ भी क्या होता है। यहाँ पे अब हम लिखते हैं नेम कॉमा, यहाँ पे लिखते हैं या फिर गुड आफ्टरनून, ये ठीक है। यहाँ पर अब हमने इस तरह लिखते हैं यहाँ पे। अब हम इसे रन करते हैं। अब रन तो नहीं होने वाला, हमने दोबारा कॉल नहीं करा उसे। अब हम दोबारा कॉल करते हैं इसको, दोबारा नहीं, एक बार। यहाँ पर अब हम रन कर लेते हैं। अब हम इसे असाइन करते हैं वैल्यू। अब हम कहते हैं हसनैन। अब हम इसे रन करेंगे, अभी भी नहीं होगा क्योंकि अब हमने इसे रिटर्न नहीं करा, रिटर्न आउटपुट। अब हम इसे रन करते हैं। अब देखिए उसने ये यहाँ पे कुछ इस तरह के अजीब से ब्रैकेट्स डाल दी, वो आगे उसको अरे में दे दिया, इस तरह कर दिया उसको। तो इसको हटाने के लिए हम या तो हम 2 काम कर सकते हैं। एक तो या तो इसी में प्रिंट लगाएं, लेकिन प्रिंट लगा देंगे तो वहाँ पर वो नल भी दिखाएगा। तो इसलिए इसका बेटर तरीका ये होता है, यहाँ पर आप आउटपुट ख़त्म करें और यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पर हम ये लगाते हैं और नेम कॉमा गुड नाइट। ठीक है, अब हमें यहाँ पर अब ये चलेगा तो नहीं क्योंकि यहाँ पर ये यही देगा। तो अब हमें इसको करने के लिए यहाँ पर शिफ्ट दबा के ये क्या नाम है इसका, कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी। तो अब ये अभी भी नहीं चलेगा। देखें अब हम चलाते हैं इसको तो वो वही देगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं F। ये मैं आपको डिटेल में बताऊँगा आगे जाके कि ये F क्या करता है, लेकिन अभी हम इसको चला लेते हैं। इस नेम से वो आपका यहाँ पर आ गया,
हम प्रिंट करेंगे बाद में, वो यहाँ पे प्रिंट लगाए तो वो क्या नाम है, कोड्स भी ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे उसने बता दिया हसनैन गुड नाइट। तो ये हो गया हमारा ग्रीटिंग का फंक्शन। अगला है एरिया कैलकुलेटर फंक्शन। यहाँ पर अब हमें एक डेटा फंक्शन नेम कॉल्ड एरिया टू आर्गुमेंट लेंथ। ठीक है, अभी हम यहाँ तक कर रहे हैं, यहाँ तक। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि एक फंक्शन बनाओ जिसका नाम होगा कैलकुलेट एरिया, और इसके अंदर आर्गुमेंट्स होने चाहिए 2, लेंथ एंड विड्थ। याद रहे जितने भी आप आर्गुमेंट्स बनाए उनमें कॉमा डाल के बनाए आगे। इनसाइड द फंक्शन कैलकुलेट द मल्टीप्लाई द, ठीक है, यूज द स्टेटमेंट कॉल द, ठीक है, कॉल कर लिया हमने यहाँ पर, इसने कॉल करके दिया हुआ है यार। अब इसके आगे स्टेटमेंट लिखो, सेमी कॉलन, एंटर। अब यहाँ पर अब हमें लिखना है एरिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। तब हमने ये इसकी लेंथ निकाल लेंगे यहाँ पर। अब हम इसको रिटर्न भी कर देते हैं एरिया। अब हम इसको यहाँ पे, अब इसमें रेक्टेंगल 5 और 3 दिए। अब देखिए वहाँ पर वो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 15, वो आ चुका है। अगला ये यहाँ पर है फेवरेट फूड। यहाँ पर अब हमने बनाना है नेम और फेवरेट फूड, मतलब कि यहाँ पर अब हमने उसे प्रिंट करवाना है कि आपका फेवरेट फूड क्या है। यहाँ पर हमने ये 2 आउटपुट तो दे दिए। अब आउटपुट क्या बनेगा, मेरा मतलब है कि इसको यहाँ पर क्या होगा आगे, कि मतलब कि यहाँ पर हमने इसको कॉल तो कर दिया ग्रीटिंग का, एक और हमने बनाया और उसको प्रिंट भी कर दिया, इसको इसी में डाल दिया हमने। तो अब यहाँ पे हमने लिखा है फेवरेट फूड, जो कि हम नेम दे रहे हैं मोहम्मद हसनैन और बिरयानी। ठीक है, यहाँ पर अब हम लिखते हैं आउटपुट इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हम लिखेंगे ये जैसे हमने पहले करा था, ये लिखते हैं नेम, यहाँ पे फेवरेट फूड इज, अब हम दोबारा ये लिखेंगे ऐसे कर्ली ब्रेसेस, और फेवरेट फूड। मेक श्योर कि ये स्पेलिंग आपके सेम होनी चाहिए, वरना मसला कर सकता है ये। यहाँ पर अब हम इसे रन करते हैं। अब देखिए मोहम्मद हसनैन फेवरेट फूड इज़ बिरयानी, तो आपको आंसर दिख गया। चाहे तो आप यहाँ पे एंटर मार लें। ये मैं आपको एफ़ के बारे में सारा डिटेल पे बताऊँगा कि क्या होता है। अब हम इसे रन करते हैं तो वो देखिए आपका आंसर आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।